दोस्तों, इस लाखों की भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति को तलाशना जो गुजरे समय में हम सबके बीच में था। बेहद शानदार इंसान, बेहद संवेदनशील व्यक्ति जो न सिर्फ गीत लिखता था, गजलें लिखता था, बुंदेलखंड की भाषा में भी भाग और बुंदेली दोहों की रचना करता। संभवतः इस भीड़ में आप उस चेहरे को न पहचान पाते हो। निकला हो कभी आपके बीच से, तब भी आपने उसे रोक कर न देखा हो। रामरज फौजदार, वे पेशे से इंजीनियर भी थे, पढ़े लिखे थे, ठेकेदारी भी करते थे, लेकिन बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसा नहीं कि आज उनकी कोई जन्म तारीख है या उनकी कोई पुण्यतिथि है, पर बस ही चौराहे से गुजरते हुए मुझे रामरज फौजदार जी, यानी जिन्हें अक्सर लोग फौजी भैया कहते थे, उनका स्मरण हो आया। और मुझे लगा कि आज उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उनकी कुछ गज़लें हैं। सदाए खाक, ये उनका गज़ल संग्रह है। बहुत ही स्नेह से उन्होंने मुझे दिया था। जब इसका विमोचन हुआ था तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके मुझे ये अपना संग्रह सौंपा, और उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस संग्रह पर मैं बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन अफ़सोस कि मैं चुप रहा और समय अपने तरीके से बीतता चला। कोरोना काल खत्म हो गया और फिर एक समय आ गया। हम सब अपनी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है उसमें उलझ गए। आज मुझे उनकी एक गज़ल पढ़ने का मन हुआ कि कभी रामरस फौजदार जी अगर मुझसे सवाल करें कहीं कि तुमने मेरी किताब का क्या किया, मेरे गज़ल संग्रह का क्या किया, तो मैं जवाब दे सकूं पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं आपकी ये गज़ल अपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दर्शकों से इस गुजारिश के साथ पढ़ा हूँ कि लोग समझें कि आपकी इस भीड़ भरी जो पूरी आबादी है उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो आपके बीच से गुजर जाता है, आपके आसपास होने वाली घटनाओं को आहिस्ता से पकड़ता है और शब्दों में पिरोकर एक गज़ल या गीत लिख देता है। याद तन्हाई के जंगल में शजर हो जैसे, जख्म खुजलाना भी एक अपना हुनर हो जैसे, हाल की ऊब में माजी के गुनगुने लम्हे, सर्द मौसम में लिहाफों की कदर हो जैसे, पेड़ की छांव में कुछ देर को सुस्ता लें भले, फिर वही धूप है और अपना सफर हो जैसे, रोज ही आदमी की नस्ल बदलती तेवर, हम तो हैरान हैं अजूबा ये शहर हो जैसे, काफिला दोस्त मरासिम और राह जीस्त और जमीर, काफिला दोस्त मरासिम और राह जीस्त और जमीर, अजनबी भाषा के लफ्जों की बहर हो जैसे, चलती फिरती हुई लाशों के ऐसे मेले में हम खिलौनों की तरह जिनसे जरर हों जैसे, रस्म दीवानगी ही हमको कामयाब लगी, लिबास ही महज तकरार दहर हो जैसे, तुमने उस शख्स की सोहबत तो बहुत की है मगर फौजी दिन रात सुलगता है शरर हो जैसे। ये तेवर थे फौजी भैया के,
यानी राम रस फौजदार जी की और भी बहुत सी ऐसी गज़लें हैं जिन्हें आप न सिर्फ महसूस करें और सोचें कि कोई एक व्यक्ति आपकी इस भीड़ भरी बस्ती में, इसी शहर में, इस चौराहे से उस चौराहे तक, कभी रानी दुर्गावती संग्रहालय में, कभी शहीद स्मारक में, तो कभी तरंग प्रेक्षागृह में चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था और बुनता रहता था शब्दों का वह संवेदनशील एक पूरा सफर, जिसे कहा जा सकता है कि फौजी एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में आम जनता, आम आदमी के लिए बहुत कुछ था। मैं अपने जिस्म में रहता भी हूँ, बेजार भी हूँ, इस उहापोह का इलाज करो चारागारो। वो फूल लेके खड़े थे मुझे देने के लिए, मैं सोचता था कहाँ हाथ लगाऊं उनको। पहली कोपल दिखी है आज नए मौसम की, बहुत होगा मेरे नामे का इंतजार उनको। एक इंसान बहुत गमज़दा, अकेला बहुत, रोज ही रात गए आके मिले फौजी को। एक और गजल। मैं संग साज हूँ आओ सनम हो जाओगे, बुत कदा मैं कदा या हरम हो जाओगे। मैं एक हुजूम की मानिंद बेतरतीब सा हूँ, मुझे तलाश करोगे तो गुम हो जाओगे। चाह की राह में तो मैं कि तुम हो सकते हो, मगर एहसास हकीकी में हम हो जाओगे। मैं एक खुशबू हूँ खामोश मुअत्तर महमह, करीब आओ मेरे ताज़ा दम हो जाओगे। मैं अपने बदन की मिट्टी से गढ़ रहा हूँ हर्फ, खेलते खेलते ही गजल तुम हो जाओगे। गांव में शहर में वतन में जहां मैं फौजी, गांव में शहर में वतन में जहां मैं फौजी, जहां भी रहोगे किस्सा एक गम हो जाओगे। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज सदाए खाक ये गज़ल संग्रह है और हमारे बहुत ही अजीज शायर पंडित राम रस फौजदार फौजी, शायद आप इस चेहरे को पहचानते हो। आज की नई पीढ़ी से तो नहीं, पर उन लोगों से ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा जिन्होंने राम रस फौजदार जी को देखा है, कम से कम एक बार ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ दिल से याद करें, बल्कि उनकी लिखी हुई गज़लें, उनके उन जज्बातों को महसूस करें। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उन्हें पढ़ें तो आपके भीतर से फौजी अपनी बात कह सके। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।